नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका लाटकर, होम्योपैथी कंसल्टेंट फ्रॉम हैदराबाद। हम ये चैनल पे आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और इजी लैंग्वेज में होम्योपैथी और हेल्थ के लिए रिलेटेड जो जानकारी होती है वो लाते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दीजिए। और आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं उसका नाम है स्टाई। ये एक आँखों की कंडीशन है जहाँ पे पिंपल के जैसा एक स्वेलिंग आँखों के बॉर्डर्स पे दिखाई देता है, जो पलकें होती है उसके बॉर्डर्स पे। तो ये क्या होता है, क्यों होता है, इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है और होम्योपैथी इसके लिए क्या कर सकता है, ये हम आज ये वीडियो के फॉर्मेट में जानेंगे। देखते रहिए, आखिर तक बने रहिए और देखते हैं क्या होता है स्टाई। अब ये जो स्टाई होता है जो कि आँखों को अफेक्ट करता है, आँखों के आसपास जो पलकें होती है, मतलब जो आई लैशेस होते हैं, जो बाल होते हैं, तो वो ओपनिंग जिसको हम लोग पोर्स कहते हैं, वो पोर अगर ब्लॉक हो जाता है तो वहाँ पे एक स्वेलिंग सा तैयार हो जाता है। वो स्वेलिंग जो है वो सेम हमारे पिंपल के जैसा होता है और वो फोड़ा हमें बहुत ज़्यादा विजिबली दिखाई देता है। अब ये जो स्टाई है ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। अब एक्सटर्नल मतलब वो बाहर की तरफ हमें विजिबली दिखाई देता है, जो कि नीचे भी हो सकता है या फिर ऊपर भी हो सकता है, ये सबसे ज़्यादा कॉमनली दिखाई देता है। दूसरा होता है इंटरनल, जो कि आँखों के अंदर के साइड स्वेलिंग क्रिएट करता है। ये अटैक जो होता है या फिर ये जो इन्फेक्शन होता है, ये इट्स अ टाइप ऑफ इन्फेक्शन ओनली। तो ये जो इन्फेक्शन होता है ये स्टेफिलोकोकस इन्फेक्शन है, जो कि बैक्टीरिया होता है, वो ये चीज़ क्रिएट करता है। अब ये जो स्टाई होता है ये किन लोगों में सबसे ज़्यादा होता है? सबसे पहले जो जिनकी इम्यूनिटी बहुत लो होती है, इम्यूनिटी वीक होने के कारण वो चीज़ जल्दी ये चीज़ें कैच करते हैं। दूसरा, डायबिटिक लोगों में ये बहुत जल्दी होता है। तीसरा, ये बहुत ज़्यादा जब स्क्रीन टाइम होता है हमारा, जो लोग बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं तो आँखों में ड्राइनेस होता है। जब वो आँखें बहुत ज़ोर से घिसते हैं तो जहाँ पे इंजरी होता है आई लैशेस के वहाँ पे, तो वो बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं ये चीज़ कैच करने को। ह्यूमिड वेदर जब होता है या फिर रेनी सीजन होता है उस टाइम भी ये बहुत जल्दी कॉमनली दिखाई देता है। बहुत बार जो लोग बहुत आई मेकअप करते हैं और आई मेकअप करने के बाद उसका हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, उसको क्लीन अच्छे से नहीं करते हैं, उन लोगों में भी ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अब ये आ गया, स्टाई हमें डायग्नोज हो गया है, ये प्रॉब्लम शुरू हो गया है, तो इसमें हमें दर्द होता है, स्वेलिंग दिखता है, वो आंखें थोड़ी सी गर्म हो जाती है, अंदर इरिटेशन हो जाता है, रेडनेस हो जाता है, विजन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। अब ये जब बन जाता है तो यूजुअली इसका कोर्स ऑफ एक्शन होता है कि जब वो नॉर्मल इन्फेक्शन है या फिर एक्सटर्नल है और ज़्यादा इम्यूनिटी इतनी बुरी भी नहीं है, तो उस टाइम ये 1 हफ्ता, 10 दिन, 12 दिन में अपने आप जो भी इन्फेक्शन है वो रिलीज़ हो जाता है और ऑटोमेटिकली सब ठीक हो जाता है। बट किसी किसी केसेस में ये जल्दी हीलिंग नहीं होता है, कंप्लेंट्स भी ज़्यादा रहती है या फिर पेशेंट का जो पावर है, फाइटिंग एबिलिटी, वो कम होती है और उनको लगता है कुछ तो ट्रीटमेंट होनी चाहिए हमें ताकि हम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। ऐसे इसमें जैसे हमें पता है एंटीबायोटिक देते हैं, आई ड्रॉप्स बताते हैं, आई के ऑइंटमेंट्स होते हैं, वो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। बट हम देखेंगे होम्योपैथी इसके लिए क्या कर सकता है। होम्योपैथी इसके लिए क्या कर सकता है ये जानने से पहले हम लोग देखेंगे नॉर्मली हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो आपको वहाँ पे ज़्यादा टच नहीं करना चाहिए, आपको ना वहाँ पे एक्सटर्नली कुछ जैसे पिन रहती है या फिर कोई नीडल रहती है वो डाल के उसका पस अपने आप खुद होके घर पे नहीं निकालना है। जितना हो सके जो भी आप चीज़ें यूज़ करते हैं, चाहे वो हैंकरचिफ हो या फिर जो रेगुलर टावल्स हो, बाथ टावल्स, उसको क्लीन रखना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी इन्फेक्शन है। अगर आप गंदी चीज़ें यूज़ करेंगे या फिर गॉगल्स या फिर चश्मे जो क्लीन नहीं रखेंगे तो एक्स्ट्रा एडेड इन्फेक्शन हो सकता है और इसके साथ ही कंजक्टिवाइटिस और बाकी सारी कंप्लेंट्स भी हो सकती हैं। दूसरी चीज़ क्या करनी चाहिए हमें, एक तो बहुत ज़्यादा बताते हैं कि वार्म कंप्रेस रखना चाहिए, मतलब गर्म करके कोई आप हैंकी है क्लीन, उसको आप आयरन पे लगाओ और फिर उसको अप्लाई करो। दूसरी चीज़ है जो चाय की टी बैग्स होती हैं
वो भी मतलब पूरा उसका जूस निकालने के बाद जब वो हीट रहता है तो वो लगा के आपको रात में पूरा सोना है डायरेक्टली, तो वो जो कंप्रेशन इफ़ेक्ट देता है तो उससे हीलिंग भी होती है और डिस्चार्ज जल्दी से ड्रेन भी हो जाता है। आँखों को जितना हो सके साफ़ रखना है, पानी से साफ़ करके धोना है। अब देखेंगे हम लोग होम्योपैथिक रेमेडीज़ क्या क्या है। होम्योपैथिक रेमेडीज़ जैसे एपिस मेलिफिका है जिसमें स्वेलिंग बहुत ज़्यादा रहती है, प्लस उसमें स्टिंगिंग काइंड ऑफ जैसे प्रिकिंग जैसे पेन होता है वो होता है। सल्फ़र है जिसमें आंखें लाल हो जाती है और बहुत ज़्यादा बर्निंग पेन्स रहते हैं। आर्सेनिक में भी जो भी कंप्लेंट्स है आँखों के, उसके साथ आँखें बहुत दर्द करती है और पेशेंट बहुत ज़्यादा एंग्शियस और इरिटेबल होता है। और एक चीज़ जैसे हेपार सल्फ होता है, मर्कसॉल होता है जिसमें इन्फेक्टिव पैटर्न जो होता है वो काफ़ी हाई होता है। तो ये सारी मेडिसिन्स है जो कि हम लोग होम्योपैथी में यूजुअली इस्तेमाल कर सकते हैं, बट आप आपके डॉक्टर के पास जाके ही इसका इलाज कीजिए, क्योंकि जब आप खुद होके लेते हैं वो नहीं असर करता है तो आपको लगता है कुछ भी काम नहीं हो रहा है। तो प्रॉपर कंसल्टेशन लीजिए, उसके बाद ही आप ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। तो ये थी जानकारी स्टाई ये कंप्लेंट के बारे में। आई होप आपको अच्छी लगी है, तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके दोस्तों के साथ, और जिनको इम्यूनिटी वीक है, आंखों के कंप्लेंट्स होते रहते हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।